हेलो। हेलो, तुम जाग रही हो? हाँ, आप पता नहीं अब कब तक जागती रहूँगी। क्या तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हारी वजह से जाग रहा हूँ? और तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ यहाँ कौन सी कयामत टूटी है। कौन सी क़यामत? क्या फिर से उसने तुम्हें मारा है? नहीं, शादी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पलाश ने सुहेना को तलाक दे दी है। क्या? लेकिन क्यों? मैं तो समझता था कि इस सिफा सिर्फ सादी पागल है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारा पूरा घर पागल है। तुम कैसे रहती हो उन लोगों के बीच में? हजारी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब प्लीज तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, लेकिन तुम प्लीज खाला जान को ये बात मत बताना। ठीक है नताशा, नहीं बताऊंगा, लेकिन नताशा तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना जरूर होगा। खजाली, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। मुझे अभी सुहेना को भी देखना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों? आपको आपकी बेटी ने बताया नहीं कि क्या हुआ? आए हाय, वो तो बेवकूफ है। आई बेतुकी बातें करती है। लेकिन देखो ना, उस लड़की को भी तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। क्या जरूरत थी उसे तलाक देने की? हाय हाय, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मैं तो अब ये सोच रही हूँ, बेचारी बच्ची वो जाएगी कहाँ? आई नगमा बता रही थी कि उसकी बहन और बहनोई शहर से बाहर रहते हैं। बेचारी बच्ची। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी। लेकिन आपकी बेटी ने ठीक नहीं किया। आए लो, मैं कब उसकी हिमायत ले रही हूँ? मैं तो खुद उसको 1000 गालियां देकर आ रही हूँ। लेकिन देखो बेटा, उस लड़के को भी तो जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए ना। आंटी प्लीज आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान मत करें। वो अलग गुस्सा कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय 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 हाय, अल्लाह तौबा तौबा तौबा। अल्लाह बहुत गुनाह देगा। आए उसको समझाओ, तलाक हो गई है अब तो भैया वो उसके साथ रह ही नहीं सकता। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो ना तो जाके किसी मौलवी से पूछ लो। तलाक हो गई है भाई, अब नहीं रह सकता वो उसके साथ। मैं तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तलाक तो वाकई हो गई है। अच्छा, वो उज़्मा कहाँ है? कहाँ होंगी, सुहेना के पास ही है। वैसे बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारे ससुर को चाहिए कि कुछ उसको भी ले दे। अरे अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, अगर उसे कुछ ले देंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा भला? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, तो घर किस बात का? क्यों कुछ देंगे जिससे कोई ताल्लुक और रिश्ता ही नहीं होगा? तो हाँ, तुम भी ठीक कह रही हो। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, तो क्यों ले देंगे? सही है भाई।
सुने सुने, फजर का वक्त हो रहा है, मैं सुहैना को लेके जा रही हूँ। ओह ठीक है, चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, किसी को पता ना चले। जी, वो गाड़ी की चाबी साइड टेबल पे रखी। सुहैना, 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 कहाँ चली गई? क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक? सुहैना अपने कमरे में ही नहीं। क्या तुम्हें ठीक तरीके से देखा नहीं होगा, वही वॉशरूम में होगी। हर जगह देख चुकी। कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? तुमने उसका सामान चेक किया था, लेकर गई थी या नहीं? नहीं, सामान तो चेक नहीं किया मैंने उसका। चलो फिर कमरे में चलकर देखते हैं सामान लेकर गई है या नहीं। शर्मी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सुहैना का बैग तो वहीं उसके रूम में। पता नहीं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। सुहैना, आप लोग इस वक्त यहाँ? चले, अच्छा हुआ आप लोग उठे हुए हैं। भाई, मैं सुहैना को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, और कहाँ लेकर जा रहा हूँ इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। सुहैना? सुहैना नहीं है। क्या कह रही हैं आप? पलाश, तुम आराम से इधर बैठो। सुहैना जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है? वो कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर कोई नहीं है उसका जहां पर वो। भाई पलाश, प्लीज संभालो खुद को। जरा सोचो कि उसका यहाँ कोई दोस्त वगैरह, कोई रिश्तेदार है जिसके पास वो जा सकती हो। मैंने आपसे कहा ना, उसका कोई नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं है जहां पर वो जाए, वो भी इस वक्त। कहाँ चली गई सुहैना? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको? नताशा, तुम सुहैना के किसी दोस्त को जानती हो? उसके किसी दोस्त का कांटेक्ट नंबर? नहीं भाभी, सुहैना भाभी ने कभी मुझसे किसी दोस्त या अपनी किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। बेटा, कुछ भी हो, कहीं से सुहैना को ढूंढ के लाओ। आंटी, आप बेफिक्र रहिए। मैंने इनसे कहा है, ये जाएंगे हॉस्पिटल, वहां भी चेक करेंगे और थाने भी जाएंगे। और कह रहे थे कि अपनी डायरी भी देखेंगे। शादी के दौरान बहुत सारे लोगों के नंबर लिए थे उन्होंने। हो सकता है उनमें से किसी एक का नंबर मिल जाए जो सुहैना का रिश्तेदार हो। बस कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से जरूर बेटा सुहैना को ढूंढ के लाओ, वरना कयामत आ जाएगी। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे इंशाल्लाह। लो भाई, सुहैना तो गई, अब बाकी रह गई दो। उनके बारे में भी
कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। ये बता, ये नताशा वापस क्यों आ गई? जरा इत्मीनान मिला था, फिर वापस आ गई। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं हूं ना। इसको भी मैंने ही घर से बाहर निकलवाया ना। उन दोनों के लिए भी कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि नताशा ना बहुत ही बेवकूफ है। वरना पागल से कौन शादी करता है? दौलत का चक्कर है सब, कि सब ना पैसे के खेल हैं। पर दौलत किसकी होगी? सिर्फ उसकी जो इस घर को वारिस देगी। हाँ, मेरी बच्ची, ये तो तूने बहुत अच्छी बात की है। वालदा, मैं सुहाना को लेने जा रहा हूँ, और अगर वो मुझे ना मिली ना, मैं भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। हालाज, होश में आओ, जरा आराम से बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो। कोई बात नहीं सुननी मुझे, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। बस आप लोग दुआ करें कि वो जिंदा हो। हमेशा मुझसे कहती थी, अगर तुमसे अलग हो गई ना तो जिंदा नहीं रहूंगी। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं, कोई तमाशा नहीं हो रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि हो क्या रहा है? वालिद, सुहाना घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? उसने जाना ही था, वो चली गई होगी। कहीं नहीं जाना था उसे, सुन रहे हैं? कहीं नहीं जाना था उसे। हालाज, वालिद आप अंदर जाएं। इसलिए आजकल आपकी बड़ी मसरूफियात। कहीं नहीं जा सकती सुहाना, मैं लेकर आऊंगा उसको, लेकर। बालाज, बालाज, बालाज बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शर्मीन, जाने दो उसे। देखिए जनाब, जो कुछ आपने लिखवाया है इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं करनी दोबारा? नहीं जी, यही डिटेल्स हैं सारी। ये बताइए कि लड़की पैदल थी या गाड़ी में? गाड़ी में तो नहीं है, पैदल है। वैसे देखने में तो माशाल्लाह आप ठीक ठाक लगते हैं, फिर लड़की पैदल क्यों थी? वैसे आपने बताया था कि लड़की रात तक तो घर में ही थी, फिर वो क्यों गई? देखें जनाब, कोई भी लड़की बिना वजह रात को घर से नहीं जाती, कोई ना कोई वजह तो होगी। आप प्लीज ये बिला वजह के सवाल जवाब की बजाय अगर लड़की को ढूंढेंगे तो बेहतर होगा। देखें जनाब, जो खो जाए उसे ढूंढना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो खुद ब खुद खो जाए उसे ढूंढना जरा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उन्हें ढूंढने की। जी, शुक्रिया आपका। चलो अच्छी तरह रिपोर्ट बनाओ इसकी, फिर देखते हैं इसको। जी सर। हाँ मित्रा, मैं जब भी किसी मुश्किल में होता हूँ ना, तुम्हारी कॉल आ जाती है। कैसी मुश्किल? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, बस ऐसी कुछ घरेलू परेशानियां हैं। पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगी मेरा। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन बाप नहीं आ रहे हैं तो सोचा कि घर ही चले जाऊं। आई एम सो सॉरी मित्रा, मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ सका।
कोई बात नहीं मासूम। वैसे भी आज पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं सोच ही रही थी कि आज जल्दी घर चले जाऊँ। एनीवेज, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो और टेंशन नहीं हो तो आप चक्कर लगा सकते हैं घर पे। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मा मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप जाएं और अभी जाएं। खसाली बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे एक बहुत जरूरी सेमिनार में जाना है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती। मम्मा क्या सेमिनार नताशा से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए? प्लीज, वो किसी चौराहे पर नहीं है, वो अपने घर पर है। कल रात को मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। कल रात नताशा के साथ कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है स्नेहा के साथ हुआ है। और मैं अभी उनके घर कैसे जा सकती हूँ? पता नहीं उनके घर के हालात कैसे हों। मैं फोन पे बात कर लूंगी उस्मा से। नहीं, आप जाएं और वापसी में नताशा के घर से होते हुए आइएगा और उसे अपने साथ लाइएगा। ओके। अच्छा रुको तो सही, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। मुझे बताओ क्या खाना है? सब कुछ तो बना हुआ है, मैं निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे ब्रोस्ट खाना है। ब्रोस्ट? वो तो नहीं है, बाहर से ऑर्डर करवा देते हैं। नहीं, उस दिन जो तुमने बना के दिया था वो वाला ब्रोस्ट खाना है। बताओ क्या हेल्प करनी है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें जरा भी ख्याल है कि घर में क्या हालात चल रहे हो? तुम्हें ब्रोस्ट खाना है? कोई मतलब है तुम्हारे इन सब चीजों से? क्या हुआ है? सुनैना घर छोड़ के चली गई है? चली गई है तो चली गई है, खत्म बात। सादी, सुहेना भाभी घर छोड़ के नहीं गई है। फलाज भाई ने उन्हें तलाक दी है। लो, फिर तो बात ही खत्म। मुझे भी पता है जब तलाक होती है तो बीवी साथ नहीं रहती है। सही कह रहा हूँ ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? देखो सादी, ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज का भी दिल चाहे वो उसी वक्त खाई जाए। नहीं, मुझे ब्रोस्ट खाना है, मुझे अभी खाना है, ब्रोस्ट खाना है। अरे अरे सादी, तुम्हें पता है मुझे ना बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनाना आता है। मैं तुम्हारे लिए ब्रोस्ट बनाऊंगी। तुम शाबाश जाओ अपने कमरे में, हम दोनों तुम्हारे लिए मजे का ब्रोस्ट बना कर लाते हैं। ठीक है, पर जल्दी बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है, बहन तुम तो जन्नती हो, जन्नती। रहने दो, कोई जरूरत नहीं बनाने की। अरे कोई बात नहीं, बना दूंगी। कितना टाइम लगेगा? और वैसे भी पागल है सादी, उसको क्या पता कि घर में क्या चल रहा है, क्या मुसीबतें आई हुई हैं इस घर में। उसको तो जिस वक्त जो खाना है ना, बस खाना है। बस बना दूंगी मैं। तुम्हें पता है अम्मा क्या कह रही थी मुझसे? अम्मा कह रही थी कि तुम्हारी सब भाभियों में सबसे अच्छी नताशा है। बेचारी कितनी मुश्किल से गुजारा करे एक पागल के साथ। वरना आजकल की लड़कियां क्या करती हैं? पागलों को लात मार के चली जाती हैं, मगर तुम नहीं गई उसको छोड़ के। ये आपने क्या पागल पागल लगाया हुआ है? मैंने मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ ना, जो भी कह रही हूँ। देखिए, मुझे आपकी फेवर की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये सब सामान यहीं पर छोड़ दें, मैं खुद संभाल लूंगी। पागल तो नहीं हो तुम? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो उस पागल के साथ रहते रहते। मैं जो भी कह रही हूँ वो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है बीवी तुम्हारे पागल शौहर के लिए ब्रोस्ट बनाने का। निकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। बल्कि नहीं, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी फिक्र करने की? तुम्हारे लिए अच्छा पता है क्या है कि इस पागल के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारो और एंड में ना तुम खुद भी पागल हो जाओ। भुक तो आई बड़ी। अरे बाला जाओ, सुहेना नहीं आई? सुहेना यहाँ नहीं आई क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों से यहाँ आना था?
अच्छा तुम अंदर तो आओ। नहीं, मैं अभी ज़रा जल्दी में हूँ। वो एक्चुअली उसने मुझे कहा था कि वो शायद तुम्हारे घर आएगी, तो ठीक है मैं चलता हूँ। बालाज सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अगर वो आए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। लेकिन मैं भी काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि तुम दोनों को कॉल करके तुम दोनों की खैरियत पूछ लूँ। अब तुम यहाँ आए हो तो चलो चाय पीते हैं साथ बैठ के। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मैं फिर आऊँगा चाय पीने। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है, तुम बस अपनी स्टडी कंप्लीट करो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अगर इसकी वेबसाइट पे जाओगी तो वहाँ तुम्हें मज़ीद और डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू, मैं इसलिए आई थी आपके पास ताकि आपको दिखा सकूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ना? जी। एग्जाम्स कब से? नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था कि तुम काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आ रही हो। यू नो कितना पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स के लिए, सारा दिन सारी रात। आई नो, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। वैसे तुम्हारी मदर बता रही थी कि तुम्हारे एग्जाम्स के बाद शादी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ उन्हें रोकें, मैं एग्ज़ाम दूंगी और उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी। पता नहीं ससुराल वाले मुझे काम करने देंगे भी या नहीं। अगर हांडी चूल्हा ही करना होता है तो पढ़ाते क्यों हैं? वैसे मुझे तो आप जैसा बनना है। आपने भी तो शादी नहीं की ना अभी तक? हाँ, हुई तो नहीं लेकिन होनी तो है ना। हाँ करनी तो है। वैसे थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। यू वेलकम। वो साहब कौन थे जो अक्सर आपके पास नजर आते हैं? कौन? मौजम साहब? हाँ हाँ वही। वैसे क्या पर्सनैलिटी उनकी, कितने डिसेंट आदमी हैं वो। अच्छा, क्या वाकई वो इतने डिसेंट हैं? हाँ भाई, क्या मैं झूठ बोलूँगी आपसे? वैसे वो देखने में नहीं, अंदर से भी बहुत डिसेंट है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अगर मुझे आपकी दोबारा हेल्प की ज़रूरत है तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। नहीं, वो मुझे लगा तुम्हारे पास होगी। उसने कहा था कि अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। दूसरी फ्रेंड का क्या नाम बताया? परवीन। हाँ, मैं उसको चेक करता हूँ। हाँ, बताऊंगा तुम्हें। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ परवीन, बालाज बात कर रहा हूँ। यार प्लीज वो रूम साफ करवा दीजिएगा। ओके सर, मैं अभी भेजता हूँ। हाँ बालाज, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे थी यार? हाँ यार, वो हम लोग नहीं आ रहे हैं अभी। क्यों? वो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यार। सुहैना घर छोड़ के चली गई है। क्या? ठीक से बताओ, हुआ क्या है आखिर? यार आखिर ये वाले चाहते क्या है हम सबसे? मैंने इसीलिए कहा था कि नगमा एक फसादी औरत है, इसीलिए उसको घर छोड़कर आया था मैं। तुम प्लीज उसको जाकर तलाश करो और कुछ भी मालूम हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, करता हूँ मैं। ओके यार, वो जो मैंने कैब मंगाई थी उसको प्लीज कैंसिल कर दे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और किसी को भेज के मैं रूम साफ करवाएं। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कह रही हो, लेकिन बेटा प्लीज मेरी एक बात मान लो, वो ये कि तुम उसको वापस भेज दो उसे वापस कराची। पता नहीं क्यों मुझे ये बात खाई जा रही है कि अगर वलीद ने तुम्हें शादी के बाद छोड़ दिया तो मैं तो दुख में ही मर जाऊंगी ना।
अरे आंटी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से आगे जाके आपको कोई परेशानी हो। आप रिलैक्स करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस अपना बहुत ख्याल रखना। हेलो, जी वलीद, बस आ रही हूँ मैं। अच्छा बाबा, मैं आ रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो? आप अपना ख्याल रखें और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। अच्छा, पता नहीं क्यों इतनी परेशान होती रहती हैं आप हर वक्त। अपना बहुत ख्याल रखना और कदम फूक फूक के रखना, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है बेटा। किसी को जीने नहीं देती। जी, इतना परेशान मत हुआ करें। जाओ, 5 की फोन कर देना मुझे। हर जगह तलाश किया है मैंने उसे, हॉस्पिटल्स में, थाने में, मुर्दा खाने में, कहीं नहीं मिल रही है वो। हिम्मत करो बाराज, जरूर मिल जाएगी। आपको नहीं पता ना उसने क्या कहा था मुझसे। जिस दिन मैं तुमसे अलग हो गई ना, समझ लेना कि सुहैना मर गई। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मुझे यकीन है बालाज कि वो जरूर वापस आएगी। नहीं आएगी वापस। भाई प्लीज कुछ करो, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। और आपने वालिद का रवैया देखा, किस कदर पुरसकून है वो। कोई फिक्र नहीं है उन्हें। उन्होंने एक बार भी किसी से पूछा कहाँ है सुहैना, कैसी है? नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं बताया वालिद ने। हालांकि मैं उनका लाडला बेटा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नहीं बताया। तुमने उसे तलाक क्यों दी? पहले कहीं और ले जाते, फिर तलाक देते उसे। चुप करो सादी, कैसी बातें कर रहे हो? बालाज, कोशिश करो और दुआ करो, वो जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। वापस आएगी वो। आप जानते हैं मैंने आपको इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारा दिल चाह रहा होगा, और सच पूछो तो मेरा दिल भी यही चाह रहा था। मैं इस जज्बे से नाआशना था। मेरे लिए ये बिल्कुल एक अनोखा तजुर्बा। अनोखा तो मेरे लिए भी है, लेकिन अनोखे से कहीं ज्यादा हॉरिबल भी है। हॉरिबल? वो कैसे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचना शुरू कर दूंगी जो फैमिली का सरबराह है। उसके बीवी बच्चे हैं और वो मुझसे एज में भी काफी बड़ा है। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ तुम्हें? मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। मोहब्बत में तो एज मैटर ही नहीं करती, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम इस माशरे से जुड़े हैं। हम और वो रिश्ते हमें वो करने नहीं देते जो हम करना चाहते हैं। देखो, जहां तक मेरी बात का ताल्लुक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं अपने फैसले जो है मैं उनमें खुद मुख्तार हूं, खुद करता हूं अपने फैसले। रही तुम्हारी बात, तो क्या तुम खुद मुख्तार नहीं हो? हूँ। मौसम, मेरे पापा ने कभी मुझ पे अपने फैसले इम्पोज नहीं किए, लेकिन हो सकता है कि पापा मुझे किसी पॉइंट पे आके समझाने की कोशिश करें कि जिस शख्स को मैं चाहती हूँ मुझसे
एज में बड़ा है, उसकी बीवी बच्चे हैं, तो ऐसा कहना गलत तो नहीं होगा ना। मैं कभी कभी खुद से सवाल करती हूँ कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं इतना आगे जा चुका हूं कि मेरे लिए वापस आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारा एज डिफरेंस काफी है, लेकिन मोहब्बत तो ये सब कुछ नहीं मानती ना। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ मौसम, बहुत ज्यादा, और शायद पूरी जिंदगी करती रहूंगी। लेकिन मौसम में चाह कर भी उन फासलों को नहीं मिटा सकती, उन दीवारों को नहीं गिरा सकती जो हमारे दरमियान खड़ी हुई हैं। मित्रा, तुम्हें ये दीवारें गिरानी होंगी, वरना मैं मर जाऊंगा। सरबुलंद, वो जो तुम इतने सारे नंबर्स ढूंढ रहे थे, उनमें से तो किसी में से राब्ता करो। वालदा, मैंने राब्ता किया था, लेकिन फिर भी उन नंबर से कुछ पता नहीं चला। मैं कई बार कह चुकी हूँ तुम लोगों को कि उसका यहाँ कोई नहीं है जहां वो जा सकती है। तुम दारुल अमान या ईदी सेंटर पता करो। नहीं वालदा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो वहां जाएगी, लेकिन मैं फिर भी वहां चेक कर लूंगा। तुम्हारा बाप तो इतना बेहिस आदमी है कि उसने एक बार नहीं पूछा कि सुहैना मर गई या जिंदा है। वो आपे में नहीं है, वो तो इश्क में मुब्तला है। क्या कहा तुमने? वो सॉरी वालदा, वो बेख्तियार ये बात मुंह से निकल गई। मतलब कोई बात थी? जी, बात है। कहां तक मालूम है तुम्हें? आप जानती? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं वालदा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब। किस मिट्टी की बनी हुई है आप? क्या क्या बर्दाश्त करती रहती हैं? आप पर किसी बात का कोई असर नहीं होता? होता है, बहुत होता है। अगर मेरे 4 बेटे ना होते तो मैं कब की बिखर चुकी होती। क्या फायदा आपका 4 बेटों की मां होने का? कितनी बार हमने आपको समझाया, लेकिन आपने हमारी एक न सुनी। कैसी बीवी हैं आप? आपने कभी अपने शौहर से नहीं पूछा कि कौन है मित्रा, क्या ताल्लुक है आपका उससे? ठीक है, मत पूछें आप उनसे, लेकिन मुझे इजाजत दे दें, मैं उन्हें बताऊं कि इस घर में जो औरत रह रही है वो आपकी बीवी है, हमारी मां है। मैं हारूंगी नहीं, जीतूंगी, जरूर जीतूंगी।